दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा 2024 में जो विधानसभा के चुनाव जो हो रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, जब से ये अरविंद केजरीवाल जेल से छूटा है तब से वो कुछ दिन दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या मंत्री पद रहेगा, इस तरह की बातें कर रहा था। लेकिन अभी उसके बाद जैसे ही उसने दिल्ली का मामला सेटल किया, उसका सारा फोकस चला गया हरियाणा की तरफ है और वो हर दिन हरियाणा में चुनाव प्रचार करने जा रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चल रहे हैं। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार उनके शासनकाल में 10 साल में हुआ नहीं है। तो जब कांग्रेस ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की कि भैया देखिए शराब घोटाला हुआ है, इसने नियमों में फर्जीवाड़ा किया है, इसने जो शराब माफिया हैं उनके मुताबिक कि ये कानून जो बनाया है, अखबारी पॉलिसी जो बनाया था, एक्साइज पॉलिसी जो बनाया था, उसमें माफिया के मुताबिक चेंजेस किए हैं और विधानसभा में पेश करने से पहले उसने जो ड्राफ्ट होता है पॉलिसी का, उसने उन माफियाओं को भेजा था और माफिया को किस तरह फायदा पहुंचाया जाए केजरीवाल ने पूरा इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। और उसके बाद देखिए दोस्तों कि शराब दिल्ली में एक बोतल के ऊपर एक बोतल शराब फ्री हो गया था। सोचिए, ये जाकर अपने भाइयों को बताता नहीं है, हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहा है, ये नहीं बताता है कि जी हमने दिल्ली में एक बोतल पे एक बोतल फ्री किया है, हम हरियाणा में भी कर देंगे, ये नहीं बताता है। वो जेल में गया है, उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली केजरीवाल ने, फिर भी उसे 6 महीना जमानत नहीं मिला और जब जमानत मिला तो शर्तों के साथ 10 लाख का बॉन्ड भर के वो बाहर निकला है। भाई साहब, दो एजेंसी में वो उसके ऊपर जांच चल रही है, एक ईडी की, एक सीबीआई की, एक तीसरी एजेंसी भी जांच कर रही है, लेकिन वो अभी तक जांच में एंटर की नहीं है। वो कब एंटर करेगी तो पता नहीं, लेकिन वो भी करेगी आज नहीं तो कल। तो केजरीवाल दोनों एजेंसियों पे 6 महीना के लिए जेल में रहा है और कितने बार सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में इसने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की और इसकी अर्जी हर बार नामंजूर हुई। 6 महीना जेल में रहने के बाद एक केस के मेरिट पे इसको बाहर नहीं किया है, इसको बाहर किया गया है एक प्रोसीजर के तहत कि जी आपका मामला चलने में भी, ट्रायल चलने में लेट है और तब तक, जब ये किसी भी अपराधी के साथ होता है, जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप उसको बेल दे सकते हैं। केजरीवाल को भी एक आम अपराधी की तरह, एक भ्रष्टाचारी की तरह, एक आम गुंडे की तरह, एक आम मर्डरर की तरह, एक आम रेपिस्ट की तरह जमानत मिली है, रेगुलर जमानत मिली है। केजरीवाल को किसी ने बाइज्जत बरी नहीं किया है और केजरीवाल बाहर आकर इतना जोर शोर से भाषण देता है कि जैसे कि मानो वो वर्ल्ड कप जीत कर आया है। तो यही सब केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल झूठ बोलने की एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जहां से वो स्टार्ट तो किया है लेकिन उसको पता ही नहीं कि रुकना कहां है और वो झूठ बोले जा रहा है, झूठ बोले जा रहा है, झूठ बोले जा रहा है, जोर जोर से झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है। और उसने एक ऐसी मूर्खों की फौज जमा कर रखी है कि उसके हर एक झूठ पे एतबार करते हैं। उनकी मूर्खों की फौज इतनी बड़ी तादाद में है कि उनको पहले बोला कि जी हम आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। उनको बताया कि देखो जी कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी है। उनके जो मूर्ख फॉलोअर्स हैं वो मान गए कि हाँ कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। फिर उसको मूर्खों के कहा कि नहीं, अब कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं है, अब भाजपा भ्रष्टाचारी है। तो उनके मूर्ख फिर यू टर्न लेके घूमे, हाँ भाजपा भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल यही चीज करने में माहिर है। आपको याद होगा दोस्तों, उसका जब पहला लॉ मिनिस्टर जो था जितेंद्र तोमर,
उसकी जब फेक डिग्री का पर्दाफाश हुआ था तो केजरीवाल ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने उसकी सारी डिग्री खुद देखी है, और उसकी डिग्री देखने के बाद, उसकी सफाई सुनने के बाद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गया। उसके बाद सारे नियम, सारे अदालत ने जितेंद्र तोमर को सजा दिया। तब जाके केजरीवाल ने विधानसभा में यह कहा कि किसी के माथा पर लिखा हुआ नहीं होता है कि वो भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल, यही हालत तुम्हारा भी है, तुम्हारे भी माथे पर लिखा हुआ नहीं है कि तुम भ्रष्टाचारी हो, लेकिन तुम भ्रष्टाचारी हो। तुमने न सिर्फ भ्रष्टाचार किया है बल्कि शराब घोटाले में तुमको सीबीआई ने कहा है किंगपिन हो तुम, मुख्य आरोपी हो तुम। न सिर्फ तुम आरोपी हो, तुम्हारी पार्टी भी आरोपी है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। दोस्तों, आप सोच रहे हैं इसने किस लेवल का भ्रष्टाचार किया है। और पार्टी बनाने का आदेश कोई सीबीआई या ईडी ने नहीं किया है। पार्टी को इसकी पार्टी, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का दिशा निर्देश स्वयं अदालत ने दिया था। सो दोस्तों, देखिए किस लेवल का भ्रष्टाचारी है वो। और केजरीवाल के हर एक जो नमूने उसको कहता है ये हीरा है, वो चांदी है, वो तांबा है, सारे, जबकि उसके पार्टी में जितने भी चोर, पॉकेटमार, गुंडे, टिकट ब्लैक या सबको भर्ती कर रखा है। और जो अच्छे अच्छे लोग थे वो सबको केजरीवाल ने बाहर निकाल रखा है। सोचिए उनकी टीम में कौन कौन थे। पहले अन्ना थे, किरण बेदी थी, जनरल वीके सिंह थे, एडमिरल रामदास थे, प्रशांत भूषण थे, शांति भूषण थे, कुमार विश्वास था, कपिल मिश्रा था। केजरीवाल ने सबको बाहर निकाल दिया। अब खुद कुछ चापलूसों के बीच घिरकर उनका सरदार बनकर, झूठों का सरदार केजरीवाल बनकर बैठ गया है। यही काम केजरीवाल का बच गया है। और वो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे भाई केजरीवाल, कभी तो रुको, कहीं तो रुको। झूठ बोलने की कोई सीमा तो तुम खुद निर्धारित करो कि हाँ, अब इसके आगे हम झूठ नहीं बोलेंगे। उम्र भी तो तुम देखो, 60 साल के होने जा रहे हो तुम, इतना झूठ बोलते हो जैसे लगता है कि कोई स्कूल का बच्चा झूठ बोलता है। वो भी इतना झूठ नहीं बोलता जितना केजरीवाल बोलता है। कहां से सीखो इतना झूठ बोलना? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म कर लो। दोस्तों, आज इतना ही कहना था। हरियाणा का चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है और अधिक जानकारी आप लोगों के साथ मैं फिर अपडेट करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एवं मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।